हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपनी बहन की ससुराल। तो मेरी बहन के देवर के बेटा हुआ है, तो आज उसका है कुआं पूजन। तो उसमें ही हम लोग जा रहे हैं फैमिली फंक्शन में। और मैंने वेयर किया है येलो कलर का सूट। अभी दिखाती हूँ फुल लुक। गाइस, ये है मेरे सूट का फुल लुक। पीछे वाली लाइट आ गई ना, ठीक है। और ये रही भाभी। हाँ जी, हाँ जी। और ये रही मम्मा। आ जाओ जी, खाना खा लो। तो मम्मी खा रही है खाना। और ये रहा हमारा वंशु और अंश और भाई दोनों हैं नीचे। और चलते हैं, ठीक है मम्मी? दे दिया। और तो गाइस हम लोग साड़ी जोड़ा। और बच्चे के लिए हम सोच रहे हैं कपड़े देते हैं ना, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि ना, फिर साइज़ परफेक्ट नहीं पता होता, तो फिर कभी छोटे रहे कभी बड़े रहे, इसलिए फिर वो दे देंगे, लिफाफा दे देंगे, है ना मम्मा? और बेटे की ससुराल जा रहे हैं, तो फिर जिसके जैसे कि बहन का जो देवर है, तो वो जो देवरानी है, वो भी हमारी मतलब कि मम्मी की बेटी हुई है ना मम्मी? ऐसे ही तो होते ना रिलेशन। तो इसलिए तो फिर एक साड़ी, एक जोड़ा और प्लस बच्चे के नाम का लिफाफा दे देंगे। और पेरेंट्स से जो ठीक लगता है ना, वो अपने बच्चे के हिसाब से खुद खरीद लें, क्योंकि ना कपड़े तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं। क्यों भाभी? क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसका साइज़ ना बहुत जल्दी बढ़ता है। छोटे बच्चे के, अब मान लो हम ले जाएं 1-1.5 महीने के बच्चे के कपड़े, है ना मम्मी? 40 दिन का हो गया ना वो। साल का होने जा रहा है। 1 साल का कुआं पूजन है। तो गाइस पता नहीं, वो वहीं जाके बहन से पूछेंगे कि वो छोटा है कि बड़ा है। हमें ये भी नहीं पता कि उसका 40 दिन वाला कुआं पूजन हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 40 दिन वाला होता है। कि जैसे 40 डेज होते हैं ना, तो हमारे यहाँ कुआं पूजन होता है। कोई मतलब कि साल भर से पहले होता है वैसे तो ना। तो वो बहन बता देगी। अभी छोटा है, अच्छा हुआ ना, तो फिर ये भी कन्फ्यूज़न रहती। हम छोटे बच्चे के कपड़े ले जाते, पता चला बच्चा बड़ा है ना? तो इसलिए गाइस हमने सोचा बच्चे के कपड़े के नाम के तो पैसे दे देंगे, बाकी ठीक है। तो अभी चलते हैं। हाँ भाई, कुछ बोलना है? ट्रॉली पटल गई बोल रहा है, ट्रैक्टर पलट गया। हमारे पापा बोलते हैं हमारी तरफ से। अच्छा, तुम्हारी तरफ से तुम्हारे पापा बोलते हैं, और फिर तुम्हारी तरफ से पापा ही खाना खा ले, है ना? पापा ही सब काम कर ले। पापा की तरफ से खाना हम खा लेते हैं। हाँ, पापा की तरफ से खाना। देख रहे हो इनकी बातें? इतना तो खाना नहीं जो कह रहा है इतना तो खाना नहीं खाते हम, है ना? तो बोलो भाई, कुछ बोलो। हम लोग ब्लॉगर्स हैं, जब तक हम बोलेंगे नहीं, हमारा ब्लॉग कैसे जाएगा? लाओ, हम बोलते हैं ना। देखो गाइस, लाइए, हम बोलेंगे। ऐसे हैं आप सब। और देखिए स्मार्टी बॉय कहाँ जा रहा है आज। स्मार्टी बॉय हमारे बेटेज हैं, बेटीज। स्मार्टी बॉय जा रहा ना, ये तो सारे ऐसे ही हैं। और अपना तो ओ भाई स्मार्टी तो आज जा रहे हैं हम घूमने। ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ सब काट दूंगी गाइस मैं, इसने जितनी भी बातें बनाई है। देखो यार, गाइस फिर ये कहती है कि बोलता नहीं है, चलता नहीं है। गाइस आते हैं, पूछते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है, भैया कहाँ है, नितिन कहाँ है। अच्छा। तो भाई देखे करो ना, मैं यही हूँ। और मेरी जॉब छिन गई है, मेरी जॉब तो इसको ले लिया। ये गाड़ी चलाना जॉब है। और ये देखो, यहाँ से देखो पांचू अच्छी पहाड़ है। अंशेरा कोई संडे जाता होगा जब ये ना कहते हो कि चलना है। मैंने कहा भाई चलो। गाइस, अगर संडे वाले दिन फंक्शन है ना, तो बेस्ट रहता है। एक तो कहीं पे भी ओ भाई गड्ढे है, गड्ढे संडे को गड्ढे। ना मोस्टली सभी इकट्ठे हो जाते हैं ना, और संडे वाले दिन ही मोस्टली फंक्शन रखने चाहिए सबको। भाई देखो, सरकार को हम टैक्स देते हैं। क्यों देते हैं? सुकून से चलने के लिए। अब गड्ढे इतने हो रहे हैं कि गाड़ी भी हिल रही है हमारी। और बेचारी मेरी तो नई नवीली गाड़ी है। 25 इंची अलॉय लग रहे हैं, बैंड हो जाएंगे। ये देखो। अंशु की बात अरे सुनी? भाई, हाफ प्लेट बिरयानी खा के आया हूँ। बिरयानी मतलब पुलाव खा के आया हूँ। वो वाली बिरयानी नहीं, पुलाव। वेज बिरयानी। वेज बिरयानी जो नहीं, आजकल पुलाव बहुत चल पुलाव। रही है, बहुत चल और रही वो है। खाने के बाद भी ना देखो, पेट ना हल्का हो गया खा के भी। और अब वहाँ जाके क्या खाओगे? कुछ भी नहीं। वहाँ जाके जो आलू पूड़ी की सब्जी होगी, मटर पनीर होगा, दही भल्ले होंगे, जो भी XYZ होगा। वैसे मेरा पेट खराब है, थोड़ा बहुत खा लूंगा। थोड़ा बहुत खा लूंगा, 2-3 नान। खराब है इसका। 2-3 नान खा लूंगा। दही भल्ले होंगे, दही भल्ले खा लूंगा। चाट पकौड़ी जो होगी वो खा लूंगा। देखते सब हैं। तो खा लिया, फिर रहा क्या? हाँ, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक भी पी लूंगा। अगर दूध कॉफी वॉफी होगी वो भी झेल लूंगा। वो तो अपना हैबिट है, सब खाओ पियो मौज लो भी। और वैसे ही बिरयानी खा कर आया है। हाँ, मैं बिरयानी मैंने अंश से कहा यार, सिर फट रहा है आज। पता जाने के लिए आप यकीन नहीं मानोगे, 5 बजे तो उठ के मैंने नहा लिया और 6 बजे तक अपनी पूजा करके बिस्तर में पड़ के दोबारा सो गया।
और हाँ 6 सवा 6 बजे तो मैंने चाय और 4 बिरेड खाई है, सन्नाटे सी खा नहीं। ली भाई, पेट है और हमने तो कुछ भी नहीं कहा। हैं? फिर बिरयानी भी खा ली और अब वहाँ जाके भी खाना खा रहा है, तो गाइस समझ सकते हो कितना, तब इसका वजन 102 किलो हो रहा है। नहीं अब नहीं, अब तक ना पता, ये तो झूठ बोलती है। बढ़ा रही है मेरा वजन, मैं घटाने में लग रहा हूँ। वजन हो रहा है मेरा 93 किलो 40 ग्राम। मैं ना चक्की पे खड़ा करवा के फिर चेक करवाऊंगी कितना वजन है। भाई धूल इतनी उड़ रही है ना, क्या करें, गर्मी इतनी हो रही है। हाँ एक भाई बात बतानी भूल गया आपको, गर्मी पड़ने लगी है, मानसून चला गया है। अपनी छत पे चिड़ियाओं के लिए पानी, पार्कों में पानी की व्यवस्था और बाजरा थोड़ा बहुत डालना, जिससे वो जो पक्षी है ना हमारे जो विलुप्त हो रहे हैं, उनको भी पानी और चुग्गा मिलता रहे। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये काम जरूर करना। ओके, हो जाएगा। गाड़ी पे पीछे लगा लो। चलो गाइस मिलते हैं जब कहीं पहुंच जाएंगे। अरे नहीं पागल है तू। तो गाइस हम लोग आ गए और इसकी ड्रेस देख लो गाइस, ये रही अंजलि। और इतनी तेज वाली धूप हो रही है ना गाइस, यहाँ अच्छा तू ही नहीं दिख रहा मुझे, ये रहा आदि। इतनी मामी से मैच हो रहा है बेटा, ब्लैक ब्लैक। इतनी तेज धूप है, कहने की जरूरत नहीं। आज का मौसम इतना बेकार हो गया। साइड हट, मैचिंग होने दे। मैचिंग कौन दो गाइस, देख लो इन्हें। गाइस मेरे को फ्रेम में से बाहर फेंक दिया कि तू साइड हट जा, हम दोनों आएंगे। ऐसे ही होता है भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है भाई छाए में लगा दो गाड़ी। तो अभी आए हैं, चलते हैं अंदर और मिल लेते हैं। गाइस बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस हम पहुंच गए थे सिस्टर के घर, और वहां पहुंचने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि खाने का समय जो था ना वो दिन का था। तो यहाँ अभी सारे खाना खाएंगे, और ये अभी भाई की प्लेट, और ये जो व्लॉग है ना ये भूमि बना रही है तो यहाँ पर अभी हम लोग भी खाना डालेंगे और फिर साथ में बैठ के खाना खाएंगे, क्योंकि लंच टाइम था और फिर उसके बाद कोआ पूजन था। तो इसलिए ना जो भी आ रहा था सबको बोल रहे थे भी खाना वाना खा लो, उसके बाद जितनी जल्दी फ्री हो जाएंगे उतनी ही जल्दी फिर हम अपने दूसरे काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, तो मैंने भूमि को फ़ोन दे दिया था, क्योंकि गाइस वहाँ पे मतलब कि वैसे तो मुझे कहीं पे भी है ना, मैं बताऊँ अनकंफर्टेबल फील नहीं होता व्लॉग बनाने में, पर ये था ना कि फैमिली वाले बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने कहा तू बना ले थोड़ा बहुत। तो ये वाला तो सारा मैंने बनाया, हम लोग यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे। और गाइस आज इतनी गर्मी थी ना यहाँ पे, मैं क्या ही बताऊँ, भयंकर वाली गर्मी। और है ना दिन का फंक्शन और गर्मी होना तो भाई हालत ख़राब हो जाती है, पर बहुत गर्मी थी। पर फिर भी कुछ भी कहो, जब फैमिली वालों से मिलते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी हम सारे साथ में बैठ के खाना वाना खा रहे हैं, और बहन जो है ना वो बराबर में है ना, बहन के नंदोई बैठे हुए हैं, वो उनसे भी बात कर रही है। तो खाना काफ़ी टेस्टी था गाइस, मज़ा आया खा के। और तो देखो पार्टीज़ वगैरह का खाना है ना टेस्टी होता है, क्योंकि थोड़े मसाले वगैरह होते हैं ना एकदम चटपटे टाइप। घर वालों में तो सिंपल ही डलता है। फिर हम लोगों की थोड़ी बहुत रील्स वगैरह बनानी हमने शुरू कर दी, क्योंकि हम लोगों को शौक है वीडियोस वगैरह का ना, बच्चों को, मुझको, सभी को शौक है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे अपनी वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह, पर गाना बहुत तेज चल रहा है। और गाइस हमारी रील वगैरह के बाद फिर यहाँ हमारी सिस्टर की जो दौरानी है ना वो लेकर चली गई थी डीजे पे कि आ जाओ थोड़ा सा डांस कर लो। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, क्योंकि ना ये जो म्यूज़िक होता है इतना लाउड चलता है ना गाइस, वहाँ पे फिर व्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर की पूरी फैमिली है, क्योंकि उसके ससुराल में फंक्शन है। तो यहाँ पे ये मेरी सिस्टर की नंद है, सिस्टर इन लो, ठीक है। और भूमि अंजलि डांस कर रही हैं, दौरानी है, जेठानी है, नहीं सॉरी, मेरी बहन जो है ना वो सबसे बड़ी है, तो सारी दौरानी है मेरी सिस्टर की। तो यहाँ पे ये मेरी बहन का देवर है, सबसे छोटा देवर। और यहाँ पे सारे डांस कर रहे थे, और जब सब साथ में मिलते हैं ना तो सब बहुत एंजॉय करते हैं। तो यहाँ ये देखो देवर भाभी का डांस। और म्यूज़िक मुझे बंद करना पड़ा गाइस, थोड़ा बहुत भी म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ ना कॉपीराइट लगता है, बेकार में वीडियो ख़राब होती है। इस वजह से मैंने सोचा कोई बात नहीं, कम से कम वीडियो अच्छी रहनी चाहिए, है ना। तो पूरा म्यूज़िक कर दिया मैंने बंद। और बहन डांस है ना चप्पल में कर करके थक गई थी, तो यहाँ है ना अपनी स्लीपर उतार के चली गई और अब डांस करेगी, ये देखो। तो गांव में जाके है ना उसे फुल फन करती है वो, उसको ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्जॉय करती है, और अच्छा भी इन्जॉय करना भी चाहिए। तो यहाँ पे सारे डांस कर रहे हैं। मेरी सिस्टर के ना यहाँ पे जितने भी है ना ज़्यादातर उसकी दौरानी है और देवर है। देवर तो एक ही था, क्योंकि बाकी जितने भी देवर हैं ना वो थोड़े शाय हैं, तो वो इतनी जल्दी डीजे पे आते नहीं है। तो यहाँ पर अभी बस यहाँ लेडीज़ डांस चल रहा है, और लेडीज़ जहाँ पहुँच जाए एक बार वहाँ से फिर उनको उतारना मुश्किल हो जाता है। एक बार लेडीज़ शो के कब्जे में आना चाहिए डीजे भाई, फिर तो मजा आला कि कोई और उस पर चढ़ जाए और पता नहीं सबसे ज़्यादा क्रेज़ लड़कियों को क्यों होता है गाइस, मैंने तो ये देखा है। अगर किसी फंक्शन में भाई लेडीज़ वगैरह डांस ना करें ना तो वो फंक्शन इनकम्प्लीट है,
और जहाँ लेडीज़ डांस करें वहाँ पे तो बस फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ देखो ना, देवर भाभी की जोड़ी देखो ये, और गाने इतने कैड़े कैड़े चल रहे थे, जैसे गाने इन्हें पसंद है ना वैसे गाने चल रहे थे और जब मनपसंद गाने चलते हैं ना तो फिर डांस करने में मज़ा भी आता है। तो मैंने अपनी बहन के ना बहुत लंबी वीडियो बनाई है, क्योंकि यही सारी मेमोरीज़ होती हैं देखो, जो कि इंसान जब मन करे तब देख ले। तो यहाँ पर ये सबकी मस्ती चल रही है, सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, हमने भी किया। मैंने थोड़ा बहुत डांस किया था, उसका थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि व्लॉग मैं ही बनाती हूँ तो फिर मेरा डांस का ज़्यादा वीडियो बन नहीं सकता था, या तो फिर मैं फ़ोन किसी और के हाथ में दूँ। तो अब हम यहाँ से हो गए हमारे चलने की तैयारी। तो गाइस हम लोग निकल गए यहाँ से, और गाने बहुत ज़्यादा लाउड थे, इस वजह से अभी पता है मैं बात भी कर रही हूँ ना, मुझे खुद को सुनाई नहीं दे रही अपनी आवाज़, इतने ज़्यादा ना कान सुन हो गए भाभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज गाने चल रहे थे। और हम ना बिल्कुल वहीं खड़े थे डीजे के पास, तो मेरे तो कान एकदम से गायब हो रहे हैं, गुन मतलब कि ऐसा हो रहा है कान में जैसे गू, जैसे पानी नहीं भर जाता, गो कह रही हूँ गुन 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 करते हैं उस तरह से ना कानों में आवाज़ हो रही है। चलो अब निकल गए हैं यहाँ से, तो पहुँच जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, ठीक है। और तो वो जो जैसे होगा आप लोगों के साथ बीच बीच में शेयर करते रहेंगे। तो गाइस हम लोग जा रहे थे घर, तो बीच में ना भाभी का घर भी आता है, तो सोचा उनसे भी मिलते हुए चलते हैं, क्यों भाभी? हाँ जी। और भाई बोला कि मुझे जाना है, मैंने बोला भाभी अभी थोड़े दिन पहले आई थी बर्थडे में, कोई बात नहीं। कह रहा नहीं मैं तो नहीं आया था, मैं तो जाऊँगा इसको बहुत मन करता है, किससे मिलने का मन करता है इसका? मौसी जी मौसा जी सबसे मिलने का बहुत मन करता है भाई। बच्चों से, बच्चों से, बड़ों से नहीं है? बच्चों से। बच्चों का फोन आया था कि आ जाओ, बहुत दिन हो गए। बच्चों का फोन आया था, पहले फोन करेगा, फिर पूछेगा उनके हाल चाल, पूछेगा क्या चल रहा है, फिर उन्हें ये बोल देगा कि मैंने यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, फिर ये बोल देगा घर जा रहा हूँ, निकल गया। हाँ कह रहा मैं यही, फिर ये बोल देगा उनसे कि मैं ना यहीं से जा रहा था, तो फिर वो बोलेंगे आ जाओ, आए क्यों नहीं? अरे मैं तो बहुत दूर निकल गया, अब मुझे गाड़ी घुमा के लानी पड़ेगी। फिर सब बच्चों से मतलब कि उनको चहका देगा बच्चों को, क्योंकि बच्चों का तो मन करता है यार। अब बुआ फूफा जी देखो, बुआ जो होती है ना वो बच्चों के मतलब कि क्या होता है ना, भाइयों के और बहनों को, क्या कहना चाह रही हूँ मैं भाभी, बुआ फूफा के जो बच्चे होते हैं, मामा और बुआ के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत क्लोज होते हैं आपस में। तो इस वजह से फिर बच्चों को लगता है ना कि भैया आए थे फिर मिले नहीं, तो फिर हमने कहा चलो बोल दिया तो अब चल ले, है ना भाभी? वो तो कह रहा उससे कह रहे कि मतलब तुम्हारी पढ़ाई में वो प्रॉब्लम होगी, 6 बेडरूम तो सेट कहता है वो तुम आके ही पढ़ा लेना चाहे। कितने का? कैसी बातें करते हैं लोग, कहते महंगा है। तो गाइस बस फिर अब हम जा रहे हैं अपनी भाभी के घर, तो मिलेंगे, देखते हैं। वैसे तो सभी होंगे ना भाभी? हाँ। संडे वाले दिन है ना मोस्टली सब घर में ही रहते हैं, घूमने भी चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर छुट्टी होती तो ज़्यादातर मन करता है कि रेस्ट कर लो, है ना? तो गाइस हम आ गए हैं भाभी के घर। आ गए अपने भाभी के घर। हेलो भाई, मुँह से बोलो हेलो हेलो। बात करने की चीज़ों से मैं सबसे परेशान हूँ, किसी की आवाज़ नहीं निकलती। हमारी मौसी जी का गला खराब है। क्यों बैठा हुआ है? नंद के घर गई थी, हाँ। बातें करी, इतनी बातें करी। नंद देखा गाइस, हमारे में ऐसी नंद भाभी में प्यार नहीं है, पीछे से चला रहा है। जब भी आती हूँ ना गला बैठ के आती हूँ, जब भी गला बैठ के। तो मौसी जी गई थी कल हमारी बुआ से मिलने, और बुआ से इतनी बात करी पूरी रात बैठ के कि गला बैठ गया तो ये बात तो खतरनाक हो गई मौसी जी। तो गाइस अभी हम लोग ऐसे ही बाहर आए हैं थोड़ा घूमने के लिए, क्यों भाभी? और देखो कितना प्यारा सनलाइट आ रही है, कितनी प्यारी सनलाइट आ रही है। सूरज तो यार वो है ना मेल, तो प्यारा ही होगा ना भाभी, पर लाइट को प्यारी क्यों बोलते हैं आप लोग बताओ, है भाभी? लाइट फीमेल है। लाइट फीमेल है, अच्छा। तो गाइस अब हम यहाँ से चल रहे हैं, बातचीत हो गई और लस्सी भी है हमने, इतनी बढ़िया लस्सी थी ना, उसके अंदर ना वो था कलाकंद डला हुआ था, मज़ा आ गया पीकर, और इतनी मस्त वाली हवा चल रही है। चले बेटा, लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लिफ्ट आए तो फिर चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं, और घर जाते जाते ना बाल बाल सब बंद जाते हैं आते टाइम जैसा लुक होता है ना, जाते जाते वो लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाता है कि भाभी? हाँ जी। ऐसा क्यों? थकान की वजह से? थकान भी होती है, फिर पता है घर ही जाना है, अब किसको देखना है
इसलिए आया ना तारे नहीं ना तो मेरे तो इयरिंग्स भी उतर जाते हैं। इयरिंग्स और जो भाभी ने गले में पहन रखा था वो भी उतार दिया है ना, क्योंकि फिर थोड़ा तो सा बाल सब खोल लेती हूँ। रास्ते में से, जैसे हम किसी फंक्शन में से जाते हैं ना, रास्ते में से हमारे इयरिंग्स वगैरह ज्वेलरीज वगैरह धीरे धीरे निकलनी चालू हो जाती है कि घर जाना तो बस कपड़े चेंज करें और सो जाए, तो ये वाला रहता है। पर ठीक है, अभी तो हमने काफ़ी कुछ वेयर कर ही रखा है तो थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे घर और बस आज का पूरा दिन तो कब में निकल गया पता ही नहीं चला, है ना भाभी? हाँ। और अब अच्छा खासा 7 बज रहे हैं इस टाइम, तो शाम ही हो रही है, राइट 7:15 बज रहे हैं। चलो घर जाके मिलते हैं। देखो गाइस, मेरे फ़ोन का जैसे ही अंधेरे में आता है ना, इसमें इतना अच्छा फीचर है कि अपना आप से इसमें ना लाइट आ जाती है, जो कि मुझे बेस्ट लगता है ब्लॉगिंग के हिसाब से। ओहो, टीवी चल रहा बहुत तेज नीचे है, इसलिए मैं ऊपर आ गई, चेंज भी कर लूँगी। तो गाइस घर आ गए हैं, अब बस कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और रेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत थकावट हो रही है। हम सवेरे के निकले हुए हैं और संडे वाले दिन है ना, ऐसा जाए ना कि पूरा दिन फुल मज़ेदार, तो मज़ा आ जाता है ना। तो अभी आ गए हम घर, हालत देखो कैसी हो गई है। घर आते आते ना सारे बाल क्लच हो जाते हैं और इयरिंग्स वगैरह सब गाड़ी में उतर जाता है। मन करता है बस घर जाके ना रिलैक्स, क्योंकि ना कहीं पास में जाओ दूर में जाओ थकावट हो ही जाती है। चलो गाइस, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।